नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। फर्स्ट कौन सा है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये किससे संबंधित है? ये ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डियों के कमज़ोर हो जाने से रिलेटेड है ये ऑस्टियोपोरोसिस। इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1996 में। 20 अक्टूबर 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी थीम क्या है 2022 के ये जो वर्ष है इस बार जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्टेप अप फॉर वोन हेल्थ। वोन की हेल्थ के लिए स्टेप, ऐसे समझ लो। अन्य महत्वपूर्ण दिवस 22 मार्च। इससे ये चूँकि हम इसमें दिवस की बात कर रहे हैं तो आइए अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी देखेंगे। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं कई बार। और 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। नेक्स्ट है रिकेट स्ट्रोक। ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए? 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने 5वें खेलो यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य में आयोजित किए हैं? तो वो किए हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये गेम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे। प्रथम बार ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। और ये चूँकि 5वीं बार आयोजित किए जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में, तो इसका मतलब 4th किए गए थे ये 2021 में पंचकुला हरियाणा में। और उस टाइम इसका शुभांकर कौन था? धाकड़। और 2022 वाले का आयोजन अभी चूँकि इन्होंने घोषणा तो कर दी है, बट इसका आयोजन जो किया जाएगा 5th का, वो किया जाएगा जनवरी-फरवरी 2023 में। और अनुराग सिंह ठाकुर की बात हुई तो अनुराग सिंह ठाकुर इसमें खेल एवं युवा मंत्री हैं जो इसकी लॉन्चिंग करेंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये बेंगलुरु में कर्नाटक में इनका आयोजन किया गया। और इसका शुभांकर थे बीरा। शुभांकर कौन थे? बीरा। किसके? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सेकंड, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। 36 किया गया था गुजरात में। 37वां राष्ट्रीय खेल। और इस नेक्स्ट है, चूँकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 5वें खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो नेक्स्ट है महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन। महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किया गया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये दूसरी है, सेकंड वर्जन आया है इसका लाडली लक्ष्मी योजना का। ये मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी 2023 को इंदौर के मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो जो भी NRIs हैं वो जब उनके भारत आने के लिए मनाया जाता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना? मंडला मध्य प्रदेश। इंडिया की प्रथम वाटर प्लस सिटी ये कौन सी बनी है? इंदौर। इंदौर से रिलेटेड और भी फैक्ट हैं जो हम देखेंगे। इंदौर जो है एशिया का सबसे बड़ा CNG पार्क यहाँ बना है, सबसे स्वच्छ सिटी है। और फर्स्ट डिजिटल एड्रेस सिटी भी यही बना है, फर्स्ट डिजिटल एड्रेस सिटी। और ये तो इंडिया का हो गया फर्स्ट डिजिटल एड्रेस सिटी। अगर वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सा है? कैलिफोर्निया। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में ही है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
धूपगढ़। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा रिवर पे है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में जो बजट आया था, पेश किया गया था, उसमें बाल बजट को ऐड किया गया था। तो बाल बजट कहाँ पेश किया गया सर्वप्रथम? ये मध्य प्रदेश में। और कृषि बजट राजस्थान। तो बजट की बात की गई तो यहाँ पे बाल बजट इधर डिस्कस कर लिया और इधर कृषि बजट। नेक्स्ट है मीन्स पॉइंट नंबर 3 करंट अफेयर। तो 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ कार्यक्रम गुजरात में पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। साथ में इनके कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और यूएनओ के महासचिव भी हैं। तो लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। ये है किससे संबंधित? लाइफ कार्यक्रम मिशन लाइफ, यह है टिकाऊ विकास से संबंधित है मिशन लाइफ। और जो इसे फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे प्रो प्लेनेट पीपल। जो इस टिकाऊ विकास से संबंधित कॉन्सेप्ट है लाइफ, इसको जो फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रो प्लेनेट पीपल। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है स्टैचू ऑफ द यूनिटी से। स्टैचू ऑफ द यूनिटी से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है स्टैचू ऑफ द यूनिटी से। स्टैचू ऑफ द यूनिटी कहाँ है? ये केवड़िया गुजरात में है। केवड़िया गुजरात में है स्टैचू ऑफ द यूनिटी। और ये स्टैचू ऑफ द यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए डेडिकेटेड है। इन्हीं की प्रतिमा बनी हुई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड फैक्ट की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? इन्होंने 552 रियासतों को एकजुट किया गया था इन्हीं के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ द यूनिटी, केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पे। और वहीं पे ये लाइफ मिशन है, इसकी लॉन्चिंग की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड बात करें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में इन्होंने इसकी कमांड संभाली थी, कमांड किया था इसको, इसके लीडर यही थे। और सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे 1931 में। पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात से शुरू किया गया। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात। ये भी तो गुजरात से संबंधित बात कर रहे हैं तो गुजरात की करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला है सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। काकड़ा पार परमाणु संयंत्र गुजरात में है ये। और ये जो मिशन लाइफ की परिकल्पना की गई थी ये COP26 ग्लासगो जो अभी हुआ था, जिसमें ग्लासगो में हुआ था, मोदी जी ने 2070 तक जो है भारत को कार्बन न्यूट्रल करने की बात की है। और इसे COP26 ग्लासगो में हुआ। और COP27 की बात करेंगे, ये मिस्र में होने वाला है। और COP26 से ही मिशन लाइफ की परिकल्पना हुई है। ये मिशन लाइफ को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। कल हमने पढ़ाया था कि COP21 जो था उसके थ्रू पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, उससे निकल के आया था ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसकी परिकल्पना की गई थी जो कि 2015 में हुआ था। उसके बाद 2016 में उसकी स्थापना कर दी गई थी ISA की। उसका हेडक्वार्टर था गुरुग्राम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने निहोंसू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है? निहोंसू, ये निहोंसू है क्या? पहले इसकी बात करेंगे। तो निहोंसू जो है वो जापानी शेक है। ये बनेगा किससे? ये बनेगा चावल के किण्वन से। चावल को किण्वन कराते हैं तो नॉर्मली शराब बनती है, वाइन बनती है, बियर जो भी। और जापानी शेक बनेगा। ये कह रहे हैं कि चावल के किण्वन से ही जापानी शेक बनाएंगे। और भौगोलिक संकेतक इसका जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। आइए इस रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो जापान का जो पूर्व नाम है उसका नाम है निप्पन। जापान का पूर्व नाम क्या है? निप्पन। इसको सुकुमारों का भी देश कहा जाता है। इसकी राजधानी है टोक्यो, वही टोक्यो जहाँ 2022 के समर ओलंपिक हुए थे। और
जापान के उत्तर से दक्षिण द्वीपों की जब हम बात करेंगे, जापान जो है मेनली 4 द्वीपों पे बसा हुआ है, एक कंट्री है। तो उत्तर से दक्षिण द्वीप देखेंगे, होक्काइडो है, होन्शु है और शिकोकू है, क्यूशू है। तो होन्शु जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, जिस पे जापान की राजधानी बसी हुई है। राजधानी इसी द्वीप पे है, सबसे बड़े द्वीप है होन्शु इस पे। और धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। और देखेंगे जापान से रिलेटेड अनफैक्ट, तो पूर्व पीएम शिंजो आबे जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी नोरू में इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और शिंजो आबे को जाना जाता है इनके सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में, ये पीएम रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल इन्होंने देखा। और 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया इनको, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है और सबसे बड़ा है भारत रत्न। तो 2021 में शिंजो आबे को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे इनको ये 2021 वाला पद्म विभूषण दिया गया। और 2022 में इनको एक और अवार्ड मिला जो है नेताजी अवार्ड भी दिया गया इनको। नए पीएम बने हैं, अब शिंजो आबे की तो डेथ हो गई, इनकी हत्या कर दी गई गोली मार के, तो नए पीएम भी बनेंगे। पीएम बने हैं फूमियो किशिदो बने हैं। और जापान से संबंधित एक और फैक्ट, क्वाड है, इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 कंट्रीज इसमें आते हैं। चारों कंट्रीज ने मिलकर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस बनाया है। ये तो हो गया पश्चिमी क्वाड। एक पूर्वी क्वाड की संज्ञा दी जाती है, सॉरी ये तो हो गया पूर्वी क्वाड। एक पश्चिमी क्वाड की संज्ञा दी जाती है, इसको बोलते हैं I2U2। इसमें है इंडिया, इजराइल और यूएसए और UAE। तो ये क्वाड हो गया, वो I2U2 हो गया, ये पैट में पूछा गया था। तो आइए इंडिया जापान, तो जापान जो है इसने 2022 का शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ। तो क्वाड का 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो जापान की संसद देखेंगे, जापान की संसद है डाइट और जापान की मुद्रा है एन। तो जापान की संसद डाइट हो गई, जापान की मुद्रा एन हो गई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? नेक्स्ट देखेंगे अक्टूबर 2020 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। तो अक्टूबर 2020 की बात हो रही है और कह रहे हैं किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि तरुण बजाज के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। अरमाने गिरधर रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे तो राजस्व सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा, जो कि तरुण बजाज के स्थान पे आए हैं। संजय मल्होत्रा बने हैं राजस्व सचिव, जो तरुण बजाज के स्थान पे आए हैं। रक्षा सचिव बने हैं अरमाने गिरधर। गृह सचिव कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला गृह सचिव बने हैं, जो कि पहले से हैं। और नए CDS अनिल चौहान जी बने हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। सलाहकार PM प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। और विदेश सचिव हैं बेनम मोहन क्वात्रा। द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव इम्पोर्टेंट है राजेश वर्मा बने हैं। और ये विदेश सचिव जो हैं विजय मोहन क्वात्रा, इन्होंने किसकी जगह ली है? बोलिए हर्षवर्धन श्रृंगला की। सलाहकार की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के, तो वो तरुण कपूर बने हैं सलाहकार। और प्रधान सचिव बने हैं इनके PK मिश्रा। तो ये इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं, इनको देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान, कौन सा शीर्ष सम्मान यूरोपीय संसद का? सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के लोगों को किया गया है? यूक्रेन के लोगों को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। ये 2022 के हैं। और 2021 में सम्मानित किया गया था रूस के विपक्षी नेता हैं एलेक्सी नवलनी, इनको। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन ने पुरस्कार इन्हें दिया है, कौन सा? सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। ह्यूमन राइट्स से संबंधित है ये। प्रथम बार दिया गया था 1988 में, जो कि नेल्सन मंडेला को दिया गया था। और नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ऑपरेशन गंगा।
जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था, तब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2022 का, वो यूक्रेन की किस संस्था को मिला है? वो मिला है एलेक्सा, एक संस्था है एलेक्सा, उसको मिला है नोबेल प्राइज़। एलेक्सा संस्था, नोबेल शांति पुरस्कार 2022, नोबेल यूक्रेन की संस्था है। और लिबर्टी पुरस्कार किसे मिला है? तो लिबर्टी पुरस्कार मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको मिला है लिबर्टी पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 19 से 25 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 14वें 14th जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 19 से 25 अक्टूबर को जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 14th, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वो है जनजातीय संस्कृति का परिचय। इसमें जनजातीय जो ट्राइबल कल्चर है उससे रूबरू कराया जाएगा युवाओं को, जो कि आज का युवा जनजातीय कल्चर को भूलता जा रहा है, पश्चिमीकरण को अपना रहा है। तो वहीं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनजातीय संस्कृति का परिचय। युवा खेल मंत्रालय प्लस गृह मंत्रालय, ये दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? आइए बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। इसी में है जो हरियाली, नई दिल्ली से रिलेटेड। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं हरियाली महोत्सव और बाजरा महोत्सव, ये दोनों दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया, आयोजन किया गया। और मिशन है इसका, मिशन कुशलकर्मी जो है वो भी दिल्ली में किया गया। मिशन कुशलकर्मी दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा में सीट कितनी है? 70, और इसके 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब 7 मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन, ये दिल्ली से संबंधित है। और दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली को उपराज्यपाल बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? अनिल बैजल की इन्होंने जगह ली है। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1911 का दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज पंचम थे वहाँ पे, और लॉर्ड कर्जन के टाइम में दिल्ली दरबार हुआ। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया, उसके बाद बंगाल विभाजन निरस्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। दिल्ली दरबार, उस दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि 1912 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थापित कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी गई दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली 1912 में। नेक्स्ट देखते हैं 16 नवंबर 2022 में कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम आयोजित करेगा? 16 नवंबर 2022 में कौन सा मंत्रालय है जो 1 महीने के लिए ध्यान देना है, 1 मंथ के लिए काशी तमिल संगमम आयोजित करेगा? तो वो है शिक्षा मंत्रालय। ये काशी तमिल संगमम है क्या? काशी तमिल संगमम ये है क्या? इसे देखते हैं। तो ये है, एक तो काशी बनारस और तमिलनाडु के मध्य जो सभ्यता और ज्ञान का लिंक है, काशी और तमिलनाडु के मध्य सभ्यता और ज्ञान का जो लिंक है, इसकी खोज की जाएगी, क्योंकि कुछ तो लिंक रहा है तमिलनाडु और बनारस के बीच में, इसकी खोज से संबंधित है ये काशी तमिल संगम। तो 16 नवंबर 2022 को तमिलनाडु से बनारस जाएंगे कुछ विद्वान, जो कि बनारस और तमिलनाडु के मध्य होने वाली सभ्यता और ज्ञान के लिंक की खोज करेंगे। शिक्षा मंत्री, चूँकि शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है तो शिक्षा मंत्री पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। और होस्ट कौन कर रहे हैं इसको? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। BHU बनारस यूनिवर्सिटी, BHU मीन्स बनारस से, और IIT मद्रास ये तमिलनाडु की साइड से, तो दोनों मिलकर होस्टिंग कर रहे हैं इसकी मेज़बानी। काशी यात्रा स्कीम, ये पूछा गया था पैट में। काशी यात्रा स्कीम किससे संबंधित है? वो काशी यात्रा स्कीम कर्नाटक ने लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी? कर्नाटका ने। नव भारत साक्षर कार्यक्रम, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए साक्षर करने के लिए ये आया था नव भारत साक्षर कार्यक्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो अधिकतम साक्षर जिला कौन सा है 2011 के अनुसार? तो वो है केरल। और न्यूनतम कौन सा है? बिहार। और केरल से रिलेटेड एक और फैक्ट, यहाँ ग्रेफीन सेंटर भी बनाया गया है।
नेक्स्ट है युवा, युवा 2.0, ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये है किससे संबंधित? युवा लेखकों को प्रमोट करने से संबंधित है। इसके थ्रू जो है युवा लेखकों को प्रमोट किया जाएगा। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। युविका एक कार्यक्रम है, चूँकि युवा की बात की गई थी तो इससे संबंधित है। इससे संबंधित नहीं है, इससे मिलता जुलता एक नाम है युविका। इसको लॉन्च किया था इसरो ने। ये युवा वैज्ञानिकों से संबंधित है। तो युवा 2.0 हो गया, युविका इसरो ये हो गया। नेक्स्ट है 9th करंट अफेयर, 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको मिला है? ये बारबरा मेटकॉफ को मिला है, जो कि यूएसए के इतिहासकार हैं। बारबरा मेटकॉफ कौन है? यूएसए के इतिहासकार। और इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और ये 2022 का जो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार है ये क्यों दिया गया है? तो ये इस्लाम धर्म की प्रशंसा के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसे? बारबरा मेटकॉफ, यूएसए के इतिहासकार हैं। अन्य अवार्डों की बात करें, चूँकि अवार्ड्स की यहाँ बात हो रही है तो अन्य अवार्ड्स की भी बात करेंगे हम। अन्य अवार्ड्स हैं, एक तो है पुलित्ज़र। तो पुलित्ज़र जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए यूएसए इसे निकालता है। और फहमीदा अजीज जो बांग्लादेश की पत्रकार हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है 2022 का। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला बनी है। यूएसए की बात की तो यहाँ यूएसए का फैक्ट देखेंगे। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? वो बनी केतांजी ब्राउन जैक्सन। वज्र प्रहार ये अमेरिका से संबंधित है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। और I-2E-2 हमने ऊपर भी बताया था, क्वाड पढ़ा रहे थे। I-2E-2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये I-2 और U2 ये दोनों राष्ट्रों का एक संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा आज का, ये है 20 अक्टूबर 2022 को किस देश के पीएम लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। सॉरी यहाँ लिखा है, इस्तीफा होगा। इस्तीफा दे दिया है किसने? ये ब्रिटेन के पीएम हैं, ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस। तो इन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो पीएम रहे हैं बोरिस जॉनसन, इनकी डेथ हो गई थी कोरोना से डेथ होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने ये बोरिस जॉनसन, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई। अब यूके से लिए गए संवैधानिक आदर्श जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित हैं, यूके से लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रपति, जैसे वहाँ की महारानी होती हैं, जिसे रबर स्टाम्प भी कहा जाता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति को, तो वहाँ की महारानी से कॉन्सेप्ट लिया गया है भारत के राष्ट्रपति का। और नेक्स्ट है एकल नागरिकता ली गई है, वो भी ब्रिटेन से ली गई। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, जैसे कोई कैलिफोर्निया का नागरिक है तो कैलिफोर्निया का तो है, साथ में अमेरिका का भी होगा, तो मतलब वहाँ डुअल नागरिकता है। और ब्रिटेन में एकल है। ऐसी है इंडिया में इंडिया का ही नागरिक होगा, कोई यूपी, बिहार, झारखंड इसका नागरिक नहीं होगा, एकदम इंडिया का नागरिक होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का पद वहीं से लिया गया। और संसद ली गई है। संसद का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद 2 सदनों में डिवाइड होगी, ये भी वहीं से लिया गया है। तो ये हमारी आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स हो गए। आई होप कि इससे बाहर मीन्स जो भी मैं करंट कवर कर रहा हूँ इससे बाहर तो नहीं आनी चाहिए, और अच्छे से हम इसे कवर कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।